देखो इसने बेसिकली लॉ दिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बट ये हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल देख रहे थे कि जो तीनों साइंटिस्ट थे उन्होंने किसके लिए किया था, दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इंटरसेप्ट से वैल्यू मिल जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का कुछ वैल्यूज नहीं मिलता। तो इसने उसके बारे में बोला है। स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका, स्टेटमेंट हाँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, ये क्या रहता है, इज दी क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन इज दी सम ऑफ, इन दोनों का एडिशन रहता है, सम ऑफ contribution of cation and anion, ये दोनों के कंट्रीब्यूशन का रहता है। तो वो दोनों मिला क्या बनेगा, जो भी मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी बनेगा। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, तो देखो इन्होंने ऐसे लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है लैम्डा उसकी उसी के ऊपर 0, मतलब उन्होंने बात की कि वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसका 0, और ऐसे भी लिखा है, तो इधर ऐसे लिखा है, तो कॉन्सेंट्रेशन 0 है या डाइल्यूशन, हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूम उसका क्या है, इनफाइनाइट। दोनों में से आप कुछ भी लिखिए, तो ये क्या होता है लैम्डा प्लस ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। जो यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी है तो तो ये है ऐसे, पर एक्चुअली हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे, और इसमें दूसरा एक रिलेशन यूज होता है, कौन सा है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर। ओके, क्या होता है n फैक्टर। ये हम लोग एक सॉल्व करते हैं, वो जो सॉल्व प्रॉब्लम को कैसे किया है उतना सिर्फ बताता हूं। चलो सर ये सेट में का है वो कुठे यहां सेट में दिली। तो ये लॉ कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई होता है हम लोग अलग देख देखते हैं। क्या है वो, देखो क्या बोला है आपको, ऑक्सैलिक एसिड का बोला है सर, हां यहां पे देखो क्या दिया आपको, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इन मोलर कंडक्टिविटी किसका पूछा है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ठीक है, दूसरे इसको ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या है, yes COH taken twice, COH taken twice मतलब H2C2O4, ओके। अगर ये है तो आपको दिया क्या है उसमें, व्हाट इज गिवन, उसमें गिवन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका दिया है, Na2C2O4 का, Na2C2O4 का कितना दिया है, देखो 400 ओहम इनवर्स क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। एक दिया है, दूसरा क्या है H2SO4, अभी ये मोलर कंडक्टिविटी दिया है वो 700 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ठीक है। और लास्ट में दिया है Na2SO4, तो ये है 450, और ये भी क्या है ओम इनवर्स इक्विवेलेंट। तो देखो अभी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक सिंपल पार्टिकल को समझना चाहिए कि आपको मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है, दैट इज ऑफ ये निकालना है आपको एट H2S2O4। तो आपको एक जनरल इक्वेशन को समझना चाहिए क्या, क्योंकि देखो हमारे पास Na2SO4 ये C2O4 है, H2SO4 है और क्या है Na2SO4 है, बराबर है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, क्या कॉमन सेंस है, देखो हमारे पास अगर हमने इसको और किसको ऐड किया, क्या देखो अगर हमने ये दोनों को
दिया Na2CO4 सब डाल लो प्लस क्या है H2SO4 बराबर है। तो देखो Na2 और यहाँ पे हमारे पास H2C2O4 आ रहा है और यहाँ पे SO4, तो हमारे पास अलग पार्ट कौन सा है Na2 और SO4 Na2 और SO4। अगर ये हमने क्या करना पड़ेगा, ये एडिशन किया और ये क्या करना पड़ेगा आपको निकाल देना पड़ेगा, तो उसको क्या करना है माइनस, उसको क्या करना पड़ेगा माइनस। बट ये कभी जब भी सब वैल्यू क्या है मोलर कंडक्टिविटी है, बट सब वैल्यू यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है क्या, सब वैल्यू यहाँ पे कौन सा कंडक्टिविटी है, ये इक्विवेलेंट है और ये इक्विवेलेंट है, तो उसको किसमें करना मोलर कंडक्टिविटी में। तो मोलर कंडक्टिविटी में कैसे होगा, व्हाट इज हमारा रिलेशन क्या है रिलेशन, तो ये हम डायरेक्ट हम इस वजह से लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस है H2SO4। और तुम लोग जो भी कर रहे हो खत्म करो उसको, मैं तो टूटे तेरे को यहाँ पे बुलाऊंगा सॉल्व करने के लिए, करिए सॉल्व थोड़े टूटे इधर ही। हाँ क्या चल रहा है, हाँ Na2SO4। तो मोलर कंडक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है अभी हमको कौन बताएगा, टूटे और क्या नाम उसका चैतन्य। कम ऑन बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे कन्वर्ट करना है। अब आपको बुलाएगा। Na2 और SO4 अलग निकाला है ना, अब C2 हमें क्या निकालना है H2C2O4। आपके आवाज साउंड होते सगळं आम्ही सांगितले मला फक्त सांग कि हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और यहाँ पे भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए सब जगह मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो कैसे लाने का उसको मोलर में कन्वर्ट करने का, तो वही पूछ रहा हूँ कैसे करने का बताओ। वो दोनों की एडिशन करने की। चलो बोलो आपको कैसा लगा भाई उसारा कौन की सर बोलिए अभी बैठो ना। तो ये देखो ये क्या है Na2CO4 का क्या है देखो यहाँ पे किसका दिया है, पहले Na2CO4 को हम मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो रहा है H2C2O4 Na2 मतलब क्या है, Na2 मतलब दो NH बनेंगे ना, तो दो NH मतलब n फैक्टर कितना है 2 और ये इक्विवेलेंट कितना है 400, तो मोलर कंडक्टिविटी कितना हो रहा है 800 हुआ, तो ये हुआ किसका Na2CO4 का, बचा किसका हमारे पास Na2SO4। तो Na2SO4 का कैसे आएगा Na2SO4 सेम थिंग, उसका इक्विवेलेंट कितना है 450 और उसका भी फैक्टर क्या आएगा n फैक्टर, इट इज गोइंग टू बी 2 ओनली ना, Na2 है ना बराबर, तो ये क्या होगा दिस इज गोइंग टू बी 900। तो ये रखो ये वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में क्या आएगा तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है आएगा H2C2O4 दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। तो पहले किसका है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2CO4, तो Na2CO4 का क्या है 800 ना 800 किसका H2SO4 का कितना है 700 माइनस बचा किसका 900, तो कितना होगा 600 कितना आएगा 600 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इन मोल इनवर्स, ठीक है समझे क्या ठीक है सर वो बीच में का स्टेप बताना। देखो आपको पहले सभी अगर मोलर कंडक्टिविटी दिए तो देयर इज नो इशू, बट मोलर कंडक्टिविटी देते नहीं, तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया है तभी आपको फिर ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इनटू n फैक्टर, ठीक है ना, तभी फिर दूसरा होगा। अभी इन्होंने ये दिया, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू यहाँ पे दी है, ठीक है ना,
ये वैल्यू दिए तो उसके सीधे निकालना है। n फैक्टर कैसे निकालेंगे? n फैक्टर मतलब h प्लस कितने प्रेजेंट है, दैट इज n फैक्टर। तो सिंपल है, आपका n फैक्टर यहां पे है Na2C2O4, 2Na है मतलब OH भी कितने रहने चाहिए? 2। 2OH मतलब n फैक्टर क्या आएगा? 2 दैट इज कॉमन सेंस। अब यहां पे दूसरी क्या है बात, Na2SO4 है, यहां पे 2Na है, तो उसका n फैक्टर क्या है? 2 तो ये क्या है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो आपका फार्मूला क्या है? आपको ये जानना चाहिए कि किससे क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या? हमने Na2C2O4 और H2SO4 को अगर ऐड किया तो सबट्रैक्ट क्या करना चाहिए कि Na2 और SO4 सबट्रैक्ट करना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है ना? समझना चाहिए मतलब लिखते रहो, देखोगे कि सही में होता है कि बस क्या है, फिर अगर ये दोनों निकल गए बस क्या है जो हमको चाहिए। समझ में आती है बात? इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है? क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये कैसे करना है देखो। और उसका आयनाइजेशन समझता है, आयनाइजेशन कैसे होता है। ये अगर आयनाइज हुआ Na2C2O4 अगर ये है तो ये क्या होगा, ट्वाइस Na प्लस C2O4 2 माइनस। तो आयनाइज कैसे होता है वो पता रहना चाहिए। तो H2SO4 का पता है, H2SO4 कैसे होता है? सिंपल है ना, H2SO4 क्या होगा, ट्वाइस H प्लस और SO4 माइनस। और थर्ड वाला आपका कौन सा है, दैट इज Na2SO4। Na2SO4 क्या होगा, इट विल बी 2Na प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है? समझ में आ रही है? यस। चलो नेक्स्ट ये हुआ आपका सर का से चेक कर वैसा चेक किया है क्या? लेकिन बॉक्स में लेते हैं, लेकिन बॉक्स आपके पास है क्या? नहीं है। ठीक है, उसको भेजता हूँ मैं, आप सॉल्व करके देखना नहीं आया तो देखिए कहाँ से दूँ मैं, उसे तो दे दो ना। एनसीईआरटी दो, एनसीईआरटी देगा देखो, एनसीईआरटी है तो बस देखो। एनसीईआरटी में नहीं है, पीआईक्यू में रहेगा फिर आने ले आने। हाँ पीआईक्यू में रहेगा। हाँ ना ये दिया है ना इलस्ट्रेशन में, ये देखो इसमें दिया है पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 84 पे ये सॉल्व एग्जांपल सभी उसकी है 84। ये नया वाला है कि पुराना वाला जो है? हाँ 84 पे वो CaCl2 का क्या? हाँ CaCl2 FeSO4 वो तो डाटा पे बोला है, बट 3.8 देखो 3.8 क्या दिया है आपको? NaCl मोलर कंडक्टिविटी देखो, वो देखो मोलर कंडक्टिविटी आपका NaCl का, HCl का और NaAC ये तीनों का दिया है। और कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर HAC। अभी HAC है तो ये दोनों को किसको ऐड करना पड़ेगा मेरे को बताओ? NaCl HCl को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट किसको करो फिर? NaCl को। लॉजिक नहीं समझ रहा है ये? समझा गया? तो अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया है, आपको सिर्फ वैल्यू रखने हैं। ये सब कुछ करना है क्या? नहीं, ये सब मोलर कंडक्टिविटी है, इसलिए कुछ भी करने को मोलर कंडक्टिविटी जब दिया रहता है सभी मोलर कंडक्टिविटी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इक्विवेलेंट अगर कंडक्टिविटी दिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, ओके ठीक है, समझा गया? तो ऐसे पीआईक्यू में भी है शायद ऐसे, तो सॉल्व करो। मैं अभी हम लोग लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉल्व समझ गया, ठीक है? तो पहला क्या है, पहला जो एप्लीकेशन है पहला क्या है? कैलकुलेट कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है? अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है स्ट्रॉन्ग वीक, बट स्ट्रॉन्ग एंड वीक बोथ,
दोनों के लिए, ठीक है। दूसरा अभी ये सब रिलेटेड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है, देन अल्फा बोला है, देन लास्ट में बोला है अपना ये सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ग्रुप। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, या जीरो कंसंट्रेशन, दोनों में से। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट, हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, ठीक है। सो इस तरीके से अल्फा निकालते हैं। और मैं आप थर्ड वन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट सर और हाँ बता बोल। वो इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन में गिवन रहता है। उनको दिया रहेगा ना, तुमको निकालना है तो घर से बोलेगा क्या, घर से लॉस ऑफ वैल्यूज ऐसे तो बोलेगा, देगा ना जो रिक्वायर्ड है वो देगा ना। अभी तो तुमको दो वैल्यू देना जरूरी है ना इधर, हाँ। तो ये क्या होता है, k इज इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, बस ना, ठीक है। तो k क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर न्यूक्लिक एसिड, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अभी अल्फा यहाँ पे बताया है कि अल्फा अगर आपका लेस देन और इक्वल टू 5% रहता है तभी क्या लेना है, मतलब 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 1 लेना है वो, मतलब ये क्या है, k इज इक्वल टू क्या लेना है, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन इधर मिलिए। अभी ये बोलता है कि KSP एंड सॉल्युबिलिटी, अभी मोलैरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा है, ये क्या है, दिस इज 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी या सॉल्युबिलिटी, सिंपल है। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट याद है क्या, याद है, KSP फॉर AgCl, देखो AgCl क्या है, अगर हमारे पास AgCl है, एक्वस सॉल्यूशन है, आयनाइज कैसे होगा, Ag प्लस एक्वस Cl माइनस, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो मुझे बताओ AS कंसंट्रेशन दोनों यस, तो KSP क्या आएगा, इट विल बी स्क्वायर। तो दूसरा है, लेट्स से BaCl2 है, BaCl2 आयनाइज कैसे होगा, B plus Cl minus Cl Ba2 प्लस और twice Cl माइनस, तो इसका कैसे होगा, इसका KSP कैसे आएगा, अभी इसके लिए यस, बट इसके लिए 2s, इसके लिए यस, तो उसके लिए 2s अगर आया, 2s अगर आया तो क्या होता है, KSP फॉर BaCl2। अभी हम लोग ब्रैकेट का स्क्वायर करते हैं, तो ये अभी देखो s into 2s का स्क्वायर, इसके साथ में 4s का स्क्वायर, तो क्या आएगा, it will be 4s cube, समझ आता है क्या, BaCl3 तो क्या आएगा बताओ, AlCl3 है तो AlCl3 है तो क्या आएगा, सर थांबा आम्हाला सांगा, हाँ बता, Al plus 3Cl minus एक्वस, बताओ क्या आता है, इन सारे ना 27 s cube और ये s कितना हो जाएगा, 27 s की पावर 4, तो ये s कैसे आएगा, ये s और ये 3s, तो ये कितना हो गया, s की पावर 4, 27 s cube, so it will be 27 s की पावर 4, समझ में आता है क्या, ठीक। तो ये सॉल्युबिलिटी को पता है, मोलैरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी कर दो, दैट्स इट। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी सेम है, मोलर कंडक्टिविटी ऐसे तो इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट,
a into 10 to the power 3 divided by यहाँ पे सॉल्वेंट रख दो, ठीक है ना? दोनों में से आप दोनों में दिया तो दोनों में से कोई दिया तो ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है कौन बताओ? हाँ तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल कब जनरेट होता है? सिंपल है, जब ये इलेक्ट्रोड किसके सराउंडिंग में है? ओके, उसके शॉर्ट सॉल्यूशन उसके साथ में रहेगा, तो ये क्या करता है? हाफ सेल जनरेट करता है, एक हाफ सेल हो जाता है, दूसरा आया तो दूसरा एक हाफ सेल हो जाता है, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा रिडक्शन होना है, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। तो लेट्स से ये Zn है, तो Zn ये यहाँ पे सॉल्यूशन कौन है? Zn का जिंक का इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है? Zn कौन है? Zn ओके। तो इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन वो क्या जनरेट करता है? दैट जनरेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रही है? यस इलेक्ट्रोड किसके कांटेक्ट में? प्लस इन कांटेक्ट में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस आयंस which जो क्या प्रोड्यूस करता है? इन शॉर्ट इलेक्ट्रोड आयन दोनों मिला के क्या जनरेट करते हैं? पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ठीक है? तो पोटेंशियल की भी डिपेंडिंग अपॉन कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनेगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा, ठीक है? तो टाइप्स क्या होंगे इसके? एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा बन जाएगा इट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल है, ये हमें यहाँ पे Zn पता है, Zn हमारा क्या करता है? Zn इज नथिंग बट ये क्या होता है? Zn plus 2 प्लस और ये क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये क्या कौन सा जनरेट करेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एग्जांपल क्या है? Zn 2 प्लस, ठीक है ना? ये जनरेट करेगा। और अगर हमने रिडक्शन की बात की, Cu ले लो, Cu2 प्लस, Cu2 प्लस, तो ये इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे वैसे जैसे किया, इसको एक कॉपर इलेक्ट्रोड है और किसके कांटेक्ट में है? दिस इज कांटेक्ट विद Cu4, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है ना? तो ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और रिडक्शन ज़्यादा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है, इतना ही है। तो अभी देखो ये किस पे डिपेंडेंट रहता है? ये डिपेंड रहता है उसके पहले देखो, एक हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पर स्टैंडर्ड की बात की तो स्टैंडर्ड कंडीशन आती है, ठीक है ना? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या? कुछ कंडीशन होगी, तो कंडीशन क्या है? प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है, तो प्रेशर कितना रहता है? अरे प्रेशर देखा 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, ठीक है? और दूसरा क्या रहता है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री, ओके? और कंसंट्रेशन उसको रहेगा, कंसंट्रेशन के बारे में तो बोला नहीं ना, ठीक है? तो प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, और दूसरा क्या है? हाँ 1 मोलार है, ठीक है 1 मोलार। और दूसरा है कि ये डिपेंड किस पे है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंडीशन है, मतलब द पोटेंशियल जनरेटेड एट कौन सा, एट 1 एटमॉस्फेयर, एट टेंपरेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर, तो उस पोटेंशियल को हम लोग क्या लेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज E0 से ऐसे इंडिकेट करते हैं, ओके इलेक्ट्रोलिटिक से लेके आओ। ठीक है, समझ में आया? अभी ये डिपेंड किस पे रहता है, सेम थिंग, देखो ये जो फैक्टर्स है वही फैक्टर उस पे डिपेंड रहेगा ना, प्रेशर, टेंपरेचर, कंसंट्रेशन और लास्ट में नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो डिपेंडेंसी किस पे है, प्रेशर, टेंपरेचर, कंडीशन, देन कंसंट्रेशन, थर्ड वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझा गया? सो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये स्टैंडर्ड, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो कौन सा पोटेंशियल का रहेगा, और ये रहेगा ये कौन सा पोटेंशियल, वही, ठीक है, तो नेक्स्ट है हाँ, तो नेक्स्ट है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत क्या पड़ती है, देखो अकेले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, ओके, तो इसलिए क्या होता है उसके साथ में जो इलेक्ट्रोड रहता है साथ देने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड प्लस क्या है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये दोनों क्या करते हैं दे जनरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जनरली क्या करते हैं मेजर करते हैं, बराबर है, तो अकेले का पोटेंशियल मेजर करना डिफिकल्ट है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोड को दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ लेते हैं, तभी क्या होगा दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो दैट विल बी द योर जो भी सेल रहेगा उसका क्या रहेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ में आती है बात, ठीक है, तो ये बोलता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है, तो पहला है SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसमें दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में दो है, पहला है फर्स्ट वन प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो कौन है SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये पहले देखते हैं, तो ये क्या है हाइड्रोजन रहता है उधर, सिर्फ क्या रहता है हाइड्रोजन, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्लैटिनम है H2 है, ऐसा है क्या H प्लस एसिड H प्लस है H प्लस है, ठीक है, तो ये एक्चुअली सेम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखा है, तो यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे प्लैटिनम है H2 है, अब ये रहे, ठीक है ना, तो इसमें अभी एक ही है, उसका ही क्या होगा रिडक्शन, उसका ही क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो अगर इसका हम लोग अगर पहले लेते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा सर, हाँ ये आपने लिखा हो तो इसका है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, सर उसके नीचे क्यों लिख रहे हैं फिर इधर जगह का नहीं, सेकेंडरी यहाँ पे आता भी नहीं है, प्राइमरी आएगा, इसलिए तो यहाँ पे प्राइमरी क्यों लिया, आप ही विचार करो ले मैं तुम विचार करो फिलहाल ठीक है, ये ऑक्सीडेशन क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या ऑक्सीडेशन, हाँ ये क्या होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में बड़ा आप बताइए
मोबाईल कसा फोटो काढता काढता मध्येच हँग होतो. नाही होत आमच्या इकडे तुमचाच होतो. ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी होगा. दूसरा क्या होने वाला, ठीक है ना, ये होता है. ठीक है ना, तो उसके डायग्राम पे आपको बोर्ड में पूछा तो निकाल लेना. यहाँ पे डायग्राम में कुछ नहीं निकालते हम लोग. ठीक है, डायग्राम कैसे तो प्लैटिनम ब्लैक कैसे निकाल के दिखाओ ना. मैं आपको निकालूंगा. ओके तो वहाँ पे यहाँ पे ऐसे है, ऐसा है डायग्राम. वो कैसे होता है वो कैसे होता है. तो क्या हो रहा है, तो ये रिएक्शन होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में जो नीचे दिया है वो क्या है, प्लैटिनम का है. ये है प्लैटिनम बैक में. ठीक है ना, तो इसलिए हमने पीटी साथ में लिया. ठीक है ना, इसलिए पीटी क्या लिया, साथ में लिया. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. क्या हो बेटा, इसमें सेकेंडरी क्या है? नहीं है क्या आपके, नहीं है क्या, इसमें है कि मेरा पुराना है, इसमें साथ है. क्या है होगा ना फिर ये अलग है, ये भी अलग है. उसमें है क्या, नहीं है सेकेंडरी या एनसीईआरटी में का तो डायरेक्ट और सर ये एनसीईआरटी मध्ये कुठे सांगा नाही ये देखो सेकेंडरी रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते, नाम बता दो, उसमें कुछ नहीं देखेगा. है ही नहीं तो क्या लेना. लेट्स छोड़ दो. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन्हें एरो ने मेंशन नहीं किया, नहीं मेंशन किया. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छा है, सेल्फ पोटेंशियल यहाँ पे कुछ नहीं आता. हाँ तो फिर दिया ना. अरे भाई बाबा, से इलेक्ट्रोड से म्हणजे इलेक्ट्रोड असतो, त्यात पोटेंशियल असतं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नंतर समजून घ्यावं लागतं. चला, हे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समजून घेऊ, बेजार झाला त्यांना. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, इजी तो सेल इज इक्वल टू क्या रहता है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ कैथोड. हाँ, एसआरपी ऑफ कैथोड. अरे हम ना ये तो तीन की एसआरपी ऑफ एनोड. एसआरपी मतलब क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल. क्या इसके बाद दो वर्ड कॉमन आएंगे, एसआरपी एसओपी. एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई जीरो रिडक्शन ई जीरो ऑक्सीडेशन. ठीक है ना, यदि एसआरपी कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, माइनस एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन. अकाल एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है ना, तो ये हो गया. अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको अगर हम देखो एसआरपी इज नेगेटिव ऑफ क्या, एसओपी. सोप नेगेटिव एसओपी. ठीक है ना, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है. ठीक है ना, सिर्फ साइन चेंज होता है. क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है. तो यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, फिर अगर हमने ये यूज किया, दोनों ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल सेम होते हैं. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग होते हैं. तो ये क्या होता है,
SRP of cathode plus अभी SRP of anode की जगह क्या लिखा मैंने SOP of anode और दूसरा क्या लिख सकते हो ये ऐसे इसको आप अगर ऐसे करेंगे इसको क्या करेंगे माइनस SOP of cathode और ये क्या बन जाएगा ठीक है ऐसा क्या जैसा SOP समझा गया ऐसा आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सर इसकी एप्लीकेशन किधर है इसकी एप्लीकेशन आपने निकाल में है इसके एप्लीकेशन वो आएगा बेटा उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना वो समझ में नहीं आता ठीक है देखो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको पता है कि आई थिंक मैंने ऑलरेडी बोला था बट अभी इसकी और बोलते हैं बोलना अच्छी बात है हाँ तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या रहता है इट इज एलिमेंट ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल दोनों भी एडजस्ट करते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीज होता है और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है इंक्रीज होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन तो इसको लिखते हैं पहले मैं इस लिखूं पहले इसे लिखता हूं दो तीन लाइन रखता हूं उसको याद सबको है क्या याद है क्या सीरीज याद है क्या हां चले लो तरफ लीना के सभी उठे ना बाहर सारी लिखे बाहर सरदार गाना क्या है वो सर हाँ सर रिएक्शन व्यवस्थित काढा ना रिएक्शन नाही करू लागणार काय केलं तुम्ही काय करते सरदार गाना मनोरंजन पाणी सर वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी ना पंजाब है ये कौन सा है पंजाब अमेरिका सीडी ठीक है लिखे बाहर सरदार गाना मनोरंजन पानी नहीं बता नहीं हाँ काय साढ़े 4 बजे तक क्यों क्या हुआ इनको एग्जामिनेशन दिखाना है हाँ सर ठीक है क्लास में 15 मिनट और नहीं सर हाँ सर हाँ अरे देने वाले आपने जो चांस लगाया तो वैसे नहीं दिए जब
इसको नहीं समझ में आ रहा है? सर वो और नंबर नहीं है अरे ट्रिक ये बंदे मेरे को ऑटोमेटिक नेगलेक्ट कर रहे हैं, है ना? तुम्हें पाकिस्तान से आपको डाइवर्ट कर दो, मैं बजा बोलूंगा। सर मैंने कुछ नहीं बोला ठीक है, हमारा सरदार गाना मान लो मनोरंजन फाइन, ठीक है ना? फाइन को ऐड किया क्योंकि वाटर साइन नहीं आया है, ठीक है? जान कर फिर सीढ़ी कोई नहीं सुने, ये क्या है? जा, ठीक है? कौन आया आज होगा फिर बिहार पटना और कल औरंगाबाद फिर। तो ये निमोनिक इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पे लीनेमेंट लिखते हैं, ये पागल नहीं करो लगे औरंगाबाद नहीं से लिखिए 12 सरदार, ठीक है? गाना दैट इज CANA, मान लो दैट इज MG एयर, ठीक है? मनोरंजन दैट इज MN, this is H2, ZN, फिर दैट इज FE, CD, CO, NI, SN, PB, हाइड्रोजन, CU, आयन, I, आज, AG, HG, फिर हाँ वो उसका डबल है होगा, फिर क्या बोला? PR, PD, CL, AU, क्या हो? देखो कुछ मिसिंग है तो वो देख लेना, ये सिर्फ प्रॉपर, ठीक है? जो मिसिंग है वो आप लोग देख लेना, ठीक है? मैक्सिमम जितना कवर हो सकता है उतना कवर किया है, अगर कोई लिमिट बचे तो आप लोग लिख लो, ठीक? हाँ तो लिखो ना। बेटा समझता है तो लिखो, तो अपने हिसाब से अरे मतलब एक सांगितलं काय एलिमेंट मिसिंग असेल तर तू सोडून दे मला, जे आहे ते कव्हर कर ना. पूरी सीरीज तुला लक्षात राहणार आहे का? जे आहे ते ठीक है? तो इसमें अगर ये सबसे रिएक्टिव मेटल पूछा आपको तो टॉप पे है, और सबसे रिएक्टिव अगर ये बोला आपको तो एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे जैसे लिखना होता है, बोलो चलो एप्लीकेशन दे ना, इसका कुछ क्वेश्चन है हम पहले होम दे क्वेश्चन एक साथ दियो हम तो एप्लीकेशन क्या है इसके? वही बोली मैं SOP SRP हाँ CD कोई नहीं सुनी, आप बोले सर हम खुद से कुछ करते हैं तो आप कर दो, कोई इशू नहीं, मेरा ही फॉलो अप कोई बोल रहा हूँ। फिर याद रखना ये क्या पॉइंट ये है कि इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना? इसलिए दिया है, तो इतना टाइम लगेगा ये याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है? हुआ कौन सा बेटा कैसा समझो? हाँ आज होगा HG, बिहार पटना
और कल औरंगाबाद। चांगले ठीक है, चलेगा? एक मिनिट वाट बघू बघू याच्यापर्यंत वाट बघू आपण. हॅलो चिंता नहीं हुआ वो मेरा ये तो नहीं घर पे ये भेजने वाला हूँ ना मेरा हाँ मैंने दिखाई नहीं इसमें सर ऐसे बोला ना चिंता नहीं हुआ वो शुभ नहीं थी मतलब application of ECS मतलब पहला एप्लीकेशन देखो SOP and SRP ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर इस पे डिसाइड करते हैं. तो SOP अगर है तो SOP is directly proportional to SRP. ओके ये हम लोग बोलेंगे सिंपल इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर ऐसे लिखते हैं. ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसआरपी. इसका मतलब क्या होता है आप जैसे नीचे जाते हो वैसे क्या होता है वैसे ही आपका क्या होता है वैल्यू एसआरपी वैल्यू बढ़ता है. तो जितना ज्यादा एसआरपी वैल्यू उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मजबूत ज्यादा. ठीक है ना. तो सभी ये कौन है जनरली ये सभी कौन है मेटल नॉन मेटल ये जनरली कौन है नॉन मेटल. तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर. रिड्यूसिंग पावर क्या होता है अभी ये क्या होगा रिड्यूसिंग पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जेवढी एसआरपी व्हॅल्यू कमी तेवढा जास्त रिड्यूसिंग पावर. समझ में आया एक ये नेक्स्ट दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. तो मेटल रिएक्टिव है कैसे समझेंगे आप उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइज उसका एसआरपी वैल्यू क्या होगा कम होगा ना. तो इसका रिएक्टिविटी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इधर ले लेते हैं. क्या है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल एसआरपी लगा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देखो तुम कोई तो एक वैल्यू ठीक से देखना एसआरपी देखना क्योंकि एसओपी में मत जाओ क्योंकि आपका टेबल जो है किस पे एसआरपी वैल्यू पे. तो एक एसआरपी देखा दूसरा एसओपी देखा मैं क्यों बोला जरूरत नहीं है एसआरपी फॉलो करो बस जरूरत नहीं है. जैसे एसओपी है वो देख लेने बाद ठीक है ना. ओनली फॉलो ऐसा थर्ड में क्या है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल हो गया रिएक्टिव ऑफ नॉन मेटल हो गया. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये हमने ऑलरेडी देखा है बट स्टिल देखो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी ZN है CSO4 है क्या करता है ZnCO नहीं हाँ ZnCO को डिस्प्लेस करता है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है हाँ बराबर है. अगर हम लोग ऐसे देखेंगे ये हो गया ZN उसके बाद CA एक्टिव ले लो या कोई भी ले लो एक्टिव क्या करेगा क्या आप ऐसे करेंगे जानकर फिर बोला है ना. तो एक्टिव क्या आता है इसके बाद में आता है. तो आप अगर ATSO4 के साथ भी करोगे रिएक्शन क्या ऐसा उल्टा करेंगे लेट्स से अगर हम लोग ऐसे करते हैं Cu + ZnSO4 रिएक्शन पॉसिबल है क्या नहीं क्यों कम रिएक्टिव है हाँ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है नहीं है. ठीक है सेम है जैसे हमने देखा कि ये मेटल का डिस्प्लेसमेंट है नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट दिस इज मेटल ओके. दूसरा क्या है आपका नॉन मेटल. तो नॉन मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट होता है. नॉन मेटल में अभी हमको पता है हाइड्रोजन का क्या हालत है F2 Cl2 Br2 I2 मतलब F2 है ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है. Cl2
ये सब दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है। Br2 I को डिस्प्लेस कर सकता है, बट I किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। नो रिएक्शन। तो यहाँ पे कैसा है तो हमारे पास है twice KBr प्लस लेट्स से Cl2 ये क्या बनेगा twice KCl प्लस that is Br क्या बनेगा Br दूसरा अगर हमने ऐसे लिया I2 प्लस twice KCl नो रिएक्शन। ये समझ में आता है जितना मुझे तो ऐसा पूछा भी है कि अगर ऐसी रिएक्शन देखो कौन से पॉसिबल होते कौन से नहीं होते, ठीक है। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या है बताओ? मेटल अब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। हाँ अभी मेटल इसके ऊपर के तीन तो लास्ट वन है जो भी है फोर होगा, ठीक है। मेटल सॉरी हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट किससे होता है? फ्रॉम एसिड फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो मेटल क्या करते हैं जो हाइड्रोजन है उसको क्या करते हैं डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल Mg क्या करता है MgCl plus 2H2 H2 नेक्स्ट अगर हमने Ag लिया प्लस 2HCl AgCl plus H2 क्या होगा नो रिएक्शन क्योंकि Cl ज्यादा Ag क्या है Ag हाइड्रोजन के नीचे है ना तो वो स्पेस करेगा क्या ये होगा। नेक्स्ट गैलेक्सी गैलेनिक गैलेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो गैलेनिक सेल जनरली क्या होता है दो हाफ सेल आप क्या करते हैं दो हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं थ्रू शॉर्ट ब्रिज। सॉल्यूशन कनेक्ट होता है थ्रू शॉर्ट ब्रिज और जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं थ्रू वायर मेटल से क्या वायर, ठीक है ना। तो ये क्या करना है it is क्या होता है two half it is cells made from two half cells connected two half cells connected by salt bridge short bridge, ठीक है ना। किससे कनेक्ट होता है short bridge, ठीक है ना। तो ये ऐसे होता है anode cathode हमारे पूरे फायदा नहीं है ठीक है। तो देखो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो कौन है कैथोड कैथोड। इसमें क्या होगा पॉजिटिव चार्ज रिडक्शन रिडक्शन। लेट्स से ये कौन है कैथोड है तो ये कौन है रिडक्शन में क्या होता है कॉपर कॉपर Cu2+, CuSO, ठीक है। और यहाँ पे Zn है ZnSO4 ये सॉल्यूशन Zn Zn होगा
एनोड एक हो जाए एनोड, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड जो ट्यूब है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। हाँ, तो ये जो रहता है इसमें सॉल्यूशन कौन सा रहता है? KCl, KNO3, NH4, NO3, तीनों में से कोई तो एक का सॉल्यूशन रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें तो देखा ये हाफ सेल है और ये दूसरा हाफ सेल है, दोनों को कनेक्ट किया है तो मेटल स्ट्रिप। एंड सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज दोनों के सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। ओके, इट कनेक्ट्स टू सॉल्यूशंस। क्या करता है? सॉल्यूशंस। मेरे ऐसे ये क्या करता है? ये जो दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है दैट इज मेटल स्ट्रिप। ठीक है, तो अभी इसने बताया कि कुछ सॉल्ट जो है हम लोगों को क्या नहीं करना है? यूज नहीं करना है। कौन से? क्योंकि उसका KCl के साथ यूज नहीं करना है, क्योंकि उसका क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो कौन से हो? तो ये KCl के साथ सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सो इसलिए हम लोग ये क्या करते हैं? नहीं यूज करते। बिकॉज ऑफ repeating formation। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन दोनों आयंस इक्वल रखता है बेसिकली। ठीक है, तो उसके एप्लीकेशन हम लोग अभी देते हैं इसके सॉल्ट ब्रिज का। ये जंक्शन पोटेंशियल नहीं होने देता, ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट क्रिएट करता है। बट अगर आपने सॉल्ट ब्रिज अगर हटा दिया तो इसका क्या हो जाता है? इसका वोल्टेज जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्टेज कंप्लीट जीरो हो जाता है, क्योंकि आयंस कैसे भी दौड़ते थे इधर उधर, जैसे आप है टीचर क्लास में तो क्या होता है? क्लास में है तो घूमते, नहीं है तो दौड़ते। ठीक है, यूज ऑफ क्या है? फर्स्ट वन बताओ। एक आता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। क्या? न्यूट्रलिटी। ठीक है, न्यूट्रलिटी मतलब आयन जनरेट करते वक्त जितने हमारे पॉजिटिव आयन जनरेट हुए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। ठीक है, सेकेंड, if salt bridge is removed क्या होता है आपका? वोल्टेज zero। नेक्स्ट, it avoids junction potential। ठीक है, it avoids liquid junction potential। हाँ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ठीक है ना, जंक्शन पोटेंशियल ऑन करता है एंड मेंटेन्स potential difference between two solution। ठीक है, एनीथिंग एल्स और कुछ है क्या? ठीक है, और कौन है? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। देखो सिंपल है, क्या बोला है इसने? एनोड 2 मिनट आया इतना है, थोड़ा कम बाकी
सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या है देखो, एनोड क्या होता है, ऑलवेज एट हाफ सेल ऑलवेज रिटर्न लेफ्ट साइड, ठीक है ना। एक्सट्रीम लेफ्ट के कौन होता है, एनोड, एंड एट राइट कैथोड साइड के कैथोड, ठीक है। सेकेंड, एनोड इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन अगर रहेगा तो दोनों में क्या रहता है, एक सेपरेशन रहता है, तो उसको हम वैसे इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल घड़े हैं सुपर के कांटेक्ट में, ठीक है ना, तो इसका ऐसे इंडिकेट करते हैं। या Cu है CS सुपर के कांटेक्ट में, तो थर्ड वन अभी डबल स्लैश है, अभी ये दोनों के बीच में ऐसे करते हैं। घड़े किसके कांटेक्ट में, घड़े ने सुपर, और डबल एस और डबल स्लैश CS सुपर Cu, तो ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे आप और जो भी आपका इलेक्ट्रोड है उसका फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। यहाँ पे जनरली सॉलिड रहता है, और ये क्या है, एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड, ठीक है। और अगर दूसरा कंडीशन है, प्रेशर है, पर्टिकुलर प्रेशर है या कुछ है, तो वो आप इसके बाजू में कॉमा लेके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है, हमारा हमने ऐसे दिया PT है और यहाँ पे क्या कर दिया है H2G, ओके। या दूसरा क्या है H2G, उसका प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये किसके साथ में, दैट इज H+, तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस और कुछ है तो सॉल्ट जनरली रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहता है, एनोड लेफ्ट में, कैथोड राइट में, तो उसका सॉल्यूशन जो है उसके लिए एक स्लैश सेपरेशन, और दोनों सॉल्यूशन को अगर आपको सेपरेट करना है तो क्या है, डबल स्लैश, दैट इज टू सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाते हैं, बचा क्या हमारा नर्स इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन, और बाकी जो है कर देंगे। हाँ तो जानो तो एक्सप्रेशन